चलिए बेटा, लास्ट वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। उसके अंदर आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूलेज आप लोगों को लगाने, सेक्टर के फॉर्मूले लगाने हैं। माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, वो सारा जो पार्ट था वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में डिस्कस करा दिया डिटेल के अंदर। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए उस वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए थे एक्स्ट्रा, लेकिन आज हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और ये लास्ट हमारी इस चैप्टर की वीडियो है। इसके अंदर आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? आप लोगों को मैंने कल एक बात सिखाई थी, आप लोगों को क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से पता होने चाहिए बेटा। जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा, केस स्टडी भी मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा इस चैप्टर की, तो वही आप लोगों को बस याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? जो चीज गिवन दी है उसी का ही जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, जो फाइंड आउट करने के लिए बोला वो अपने आप निकल जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, मैंने आपको कल बताया था लेंथ ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तीनों एक ही चीज होती है बेटा। यही चीजें आपको याद रखनी छोटी छोटी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल और हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तीनों एक ही चीज होती है। अब उसने क्या कहा, कहता है सर्कल का जो पेरीमीटर है ना वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। सर्कल का जो पेरीमीटर है वो किसके पेरीमीटर के बराबर है बेटा? स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, जो भी दिया है बस उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लगाइए फॉर्मूले। सर्कल का पेरीमीटर होता है बेटा 2 पाई आर और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है बेटा 4 इंटू साइड। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है जी, अब जो यहां से सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया हमारा पाई आर, उधर बच गया बेटा 2 मल्टीप्लाई साइड, 2 मल्टीप्लाई साइड। और हम जहां जितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। आर इधर रखिए, साइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गई, 2 का 2 डिवाइड बाय पाई। ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया। क्या रिलेशन निकाला बेटा? आर डिवाइड बाय साइड की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ गई हमारे पास? 2 बाय पाई। अब हम देखते हैं हमको चाहिए क्या। अब उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। चलिए भाई, सर्कल का एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर का एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइड का स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को बोला पाई का पाई रखिए, दोनों तरफ स्क्वायर था तो दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया हमने बेटा, पाई का पाई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आर बाई साइड की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है। कितने निकाल रखी है बोलिए? 2 बाय पाई। वैल्यू पुट करिए बस आप, 2 बाय पाई का स्क्वायर, स्क्वायर करिए जो भी वैल्यू है, पाई का पाई मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना? 4 और पाई का स्क्वायर कितना? पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर पुट करनी है तो करिए, अदरवाइज जो हमारे ऑप्शंस है अगर वो पाई की फॉर्म में है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। देखो पाई की फॉर्म में नहीं है, पाई की फॉर्म में नहीं है ना, हमारे ऑप्शन सारे नंबर है तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। 4 का 4, पाई की वैल्यू बोलिए कितनी होती है? 22/7। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करिए तो फाइनल हम साफ देख पा रहे हैं वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 14/11। ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? बी ऑप्शन मैच हो गया। यही आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर सीखना है, जो इस चैप्टर में गिवन दिया है उसी के फॉर्मूले लगाने, रिलेशन निकालिए, जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है जस्ट उसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। अब इसमें क्या दिया था? दोनों के पेरीमीटर बराबर दिए थे, दोनों के पेरीमीटर को बराबर रखा, आर बाई साइड की वैल्यू निकाल ली। हमसे उसने कहा था एरिया का रेशियो निकालना है, सर्कल और स्क्वायर का। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला सॉल्व करा, यहां से वैल्यू उठा के यहां पर पुट करी, फाइनल आंसर निकाल दिया। हो सकता है कभी कभी आंसर पाई की फॉर्म में भी हो, तो चेक कर लेना अपना आंसर, अगर पाई की फॉर्म में है तो पाई की फॉर्म में लगाना है, अगर पाई की फॉर्म में नहीं है, नंबर की फॉर्म में, तो आपको पाई की वैल्यू पुट कर देनी है 22/7, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर हम छोटे छोटे फॉर्मुलेज याद रखें इस चैप्टर के अंदर तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा। 4 से 5 नंबर का आपका ये चैप्टर रहेगा टोटल। हो सकता है एक केस स्टडी आ जाए या 3 नंबर का आ जाए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, वो आप लोगों को देखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या कहता है अपने को, जैसे जो गिवन दिया है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पढ़िए क्या गिवन दिया आपको। वो ये कह रहा है आपको जो एरिया आपको निकालना है सर्कल का, एरिया निकालना है सर्कल का, किस तरीके से निकालना है? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर।
जो वो सर्कल है उसको स्क्वायर के अंदर लगाया हुआ है। तो ठीक है, जैसे वो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही चलना है। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की साइड गिवन है अपने को, कितने सेंटीमीटर है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। हम ही जानते हैं स्क्वायर की सारी जो साइड होती है वो हमारी सेम होती है, तो सारी साइड्स कितनी होगी बेटा, 6 6 6 और 6। अब हमें ऐसा सर्कल का एरिया चाहिए विच इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, ऐसे सर्कल का एरिया चाहिए वो जो सर्कल है बेटा उस सर्कल को स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है। ये इस सर्कल बना दिया। अब मुझे देखो यही चीजें आपको याद रखनी है। अब मुझे अगर सर्कल का एरिया चाहिए तो मैंने कहा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया निकालने के लिए मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस। वो डायग्राम मुझे दे देगा रेडियस। अब आप ध्यान से देखिए, इस एंड से लेकर इस एंड तक अगर मैं बात करूं, क्या ये सर्कल का डायामीटर है बेटा। यहां इस एंड से लेकर अगर हम इस एंड तक की बात करें, क्या है ये सर्कल का डायामीटर। अब आप देखिए ये जो डायामीटर है क्या वो 6 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर। अगर डायामीटर 6 है तो बेटा रेडियस कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी। कितनी आएगी बेटा, रेडियस 3। सभी जानते हैं जो रेडियस होती है वो डायामीटर का हाफ होती है। अगर डायामीटर 6 तो रेडियस कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। आर आ गया आपके पास। अगर आर की वैल्यू आ गई तो बस आर की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, जो हमारा आंसर है वो निकल जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करनी हो तो आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज देखो उसने पाई की फॉर्म में पूछा अपने से आंसर, तो साफ पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, डी ऑप्शन बन रहा है। कितना आंसर आएगा, 9 पाई। तो यही मैं आपको बार बार इसी चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इसका डायग्राम नहीं बनाया होता तो आप लोगों से ये क्वेश्चन होता ही नहीं। अब आप यूं सोचते रह जाएं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर कहां से लाए, आर कहां से लाए, वही अटके रहोगे, आर लाए कहां से, इतने में टाइम पूरा हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉल्विंग करनी है आप लोगों को। उसने इससे उल्टा क्वेश्चन भी आएगा, अगले वाला क्वेश्चन इससे जस्ट उल्टा है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहां पर क्या था, उसने सर्कल को इंस्क्राइब्ड किया एक स्क्वायर के अंदर, उस स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। इस एंड से लेकर इस एंड तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये हमारा डायामीटर है। डायामीटर उसकी साइड के बराबर था, डायामीटर 6 हो गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 3। आंसर पाई की फॉर्म में ही था इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी आप लोग। तो कितना आंसर आया बेटा, 9 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो जस्ट इससे उल्टा है बेटा। कैसे है देखते हैं अभी। लीजिए, बिल्कुल जस्ट इससे उल्टा क्वेश्चन। क्या, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे किसका एरिया चाहिए बेटा, स्क्वायर का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। वो है ना उल्टा क्वेश्चन। अब पहले हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया बेटा, ये एक स्क्वायर बना। अब मुझे बताओ सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, कितने सेंटीमीटर गिवन है बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का सेंटर हुआ, रेडियस मुझे पता है 8 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले मैं बात गया कि मैंने आप लोगों को बोला स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायर के एरिया के अगर मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मुझे उस स्क्वायर की साइड चाहिए। क्या चाहिए, उस स्क्वायर की साइड। अब साइड कहां से लाई जाए, मुझे रेडियस पता है कितने सेंटीमीटर है बेटा, 8 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, सारा खेल ज्योमेट्री का ही है, ज्योमेट्री समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, मान लिया मैंने स्क्वायर की साइड x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी कितनी बेटा, x। मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है अगर मैं इसको a b c और d दूं, AC जो लाइन है वो सर्कल का डायमीटर है बेटा। क्या है, सर्कल का डायमीटर। रेडियस कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर के अंदर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अब आप ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल ABC है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जैसे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम का जब मैंने यूज किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, जो भी अदर दो साइड्स बच जाती है उसको स्क्वायर करके प्लस करिए। तो इसको सॉल्व करिए बेटा, 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 256। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16।
तो कितना बना बेटा 128। किसकी वैल्यू आई ये एक्स स्क्वायर की। रूट निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्यों उसका कारण बताता हूं। अब मुझे बताइए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी लेट करी थी एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, बोले कितने निकाल रखी है 128। तो डायरेक्ट मैंने यहां पर पुट किया बेटा 128, स्क्वायर का एरिया आ गया। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, देखो दोनों क्वेश्चन एक ही थे लेकिन दोनों क्वेश्चन उल्टे थे। एक बारी में वो कहता है कि सर्कल को अंदर रखो, एक बार वो कहता है सर्कल को बाहर रखो। जब सर्कल को हमने अंदर रखा उसमें और सर्कल को जब बाहर रखा उसमें, दोनों में क्या फर्क था आप लोगों को मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गई। यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है बेटा, किस किस तरीके से। देखो अगर डायग्राम समझ में आएगा तो क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज दिक्कत करेंगे आप लोगों को। डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए तभी क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। क्या चीज पूछी है और क्या चीज निकालनी है, दोनों में आपको अच्छे से रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स निकाल पाएंगे बेटा। ये छोटी छोटी बातें अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे आप लोगों के। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है वैसे तो, चलो कोई नहीं, इसका डायग्राम हम खुद बना देते हैं। वैसे उसने बोला इन द गिवन डायग्राम, पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम दे रखा है बट हमारे को इस पीडीएफ में शो नहीं कर रहा डायग्राम, कोई नहीं हम अपने आप बना लेंगे डायग्राम। क्या कहता है, वो जो आर्क है ना, ड्रॉन विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर ईच विद देयर सेंटर्स पी क्यू एंड आर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। डायग्राम मैं बना देता हूं, यहाँ पर आपको वो है नहीं, डायग्राम बनाया नहीं हुआ हमने। ये P है बेटा, ये क्या हुआ बेटा, ये R है, ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है बेटा। ये तीनों जो आर्क है बेटा वो कितनी कितनी रेडियस की है बेटा, 14 सेंटीमीटर रेडियस की है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, अब ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। ये एक शेडेड पोर्शन है, एक शेडेड पोर्शन, ये डायग्राम वैसे गिवन था ठीक है बट हम अपने आप बना लेते हैं। ये शेडेड पोर्शन है, आपसे शेडेड पोर्शन के एरिया पूछे बेटा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब आप बिल्कुल ध्यान सुनिएगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब यही क्वेश्चन पलट के और दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कौन सा दूसरा तरीका वो बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब मेरे को ये साफ दिख रहा है बेटा, ये एक सेक्टर है। क्या है, ये एक सेक्टर है। उस सेक्टर की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। कितने सेक्टर बन रहे हैं, 3 सेक्टर बन रहे हैं। कितने सेक्टर बन रहे हैं, 3। अब मैंने कहा अगर ये सेक्टर है तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था अगर हमें सेक्टर का एरिया चाहिए तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है बेटा, थीटा और रेडियस। थीटा और रेडियस, रेडियस तो आ गई लेकिन थीटा नहीं है। अब दिक्कत सब यही आ गई कि थीटा कैसे निकाला जाए। अब उसकी जरूरत में नहीं है आप लोगों को, कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमने लेट कर लिया है कि जो फर्स्ट वाला सेक्टर है वो थीटा 1 एंगल बना रहा है, सेकंड वाला थीटा 2 बना रहा है और थर्ड वाला कितना बना रहा है बेटा, थीटा 3 एंगल बना रहा है। अगर आप इस वाले सेक्टर का एरिया निकालो, ऊपर वाले सेक्टर का, मैंने उस सेक्टर के एरिया को नाम दिया बेटा A1। फॉर्मूला बनेगा थीटा 1 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज भी पुट कर दी मैंने बेटा, थीटा 1 का थीटा 1, 360 का 360 मल्टीप्लाई पाई का पाई और आर की वैल्यू है बेटा 14। ऐसे ही मैंने इस वाले आर का एरिया निकाला इस थीटा 2 वाली का, थीटा 2 वाली का। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा थीटा 2 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। ऐसे ही मैंने जब तीसरे वाले का एरिया निकाला तो फॉर्मूला बना बेटा थीटा 3 बाय 60 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। तीनों एरिया आ गए। उसने बोला है टोटल शेडेड एरिया निकालना है हमको, टोटल शेडेड एरिया निकालना है। तो मैंने कहा तीनों को मिलाऊंगा तो पूरे का पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आएगा हमारा, तो टोटल शेडेड पोर्शन का जब एरिया आएगा तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। अब तीनों वैल्यूज जब मैंने पुट करी तो मैंने ये देखा तीनों में से, आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप लोगों ने बेटा जब तीनों वैल्यूज पुट कर दी, थीटा 1 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई 14 का स्क्वायर प्लस थीटा 3 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर, पूरी सभी में से आप देखिए पाई कॉमन आ रहा है और 14 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से 360 भी कॉमन आ रहा है। अंदर बच रहा है बेटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब हमने ये कहा था कि थीटा की जरूरत है लेकिन यहां पर हम उसके बिना ही क्वेश्चन कर देंगे। कैसे, अब मुझे बताइए ट्रायंगल है बेटा, पी क्या हुआ,
ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 180 होता है। कितना होता है, 180। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 180। अब बाहर क्या क्या बच गया, पाई बच गया, 14 का स्क्वायर बच गया, 360 बच गया। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180। लो जी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। सारी वैल्यूज अब यहाँ पर मुझे पता है, पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 22/7, 14 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 180 को इसको काट देना, कितने पे कट जाएगा बेटा, 2 पे कट जाएगा। ये पूरे का पूरा फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, ये वाली बात समझ में आ गई। उसने आपको क्या बोला, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर वो कहता है कॉर्नर्स की जो रेडियस आपको गिवन दे रखी है, थीटा गिवन नहीं दे रखा। थीटा गिवन नहीं है तो आपको ये नहीं सोचना कि थीटा कैसे निकलेगा, आप लोगों को डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूला लगाने हैं, तीनों को प्लस करना है, तीनों को प्लस करने के बाद सम एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। क्या होती है सम एंगल प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 180 होता है। कितना होता है, 180। उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से पूछे जाने वाला यही सेम क्वेश्चन, उसने क्या बोला, कहता है एक हमारी ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आपको ट्रायंगल दी है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, वो भी इसी तरीके से ही है करना, वो भी इसी तरीके से ही है बेटा। क्या हो गया, देखिए उसने क्या दिया, वो कहता है एक ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी, ए बी सी, कहता है जो उसकी साइड्स है वो है बेटा 14 सेंटीमीटर, दूसरी जो साइड है बेटा वो है 24 सेंटीमीटर, तीसरी जो साइड है बेटा वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तीनों साइड्स की दे दी। वो कहता है कि हमने ना आर्क ड्रॉ करी उसके कॉर्नर्स के ऊपर, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करी, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करी, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करी। तीनों आर्क की जो रेडियस है, पहले वाली आर्क की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वाली जो आर्क है उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तीसरे वाली जो आर्क है बेटा उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि तीनों आर्क ने मिलकर वहां पे शेड पोर्शन बनाया, इस तरीके से है चीज वही बेटा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। काम वही है, करने का तरीका भी वही है। पहले वाले का एंगल थीटा 1 हो जाएगा, एरिया बोलो थीटा 1/360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 का स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, थीटा 2/360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 1 का स्क्वायर, थीटा 3/360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तीनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ये चीज एक्स्ट्रा दी है 50, 24 और 14, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए दी है कि उस ट्रायंगल की साइड्स इतनी गिवन है, इसका कोई यूज नहीं है बेटा क्वेश्चन के अंदर। यही चीज आपको याद रखनी है, जब उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो आपको उस चीज का यूज नहीं करना। किसकी रेडियस अलग है, अच्छा ठीक है, रेडियस सेम रख लेना भाई, कॉमन वाली दिक्कत आ जाएगी नहीं तो आप लोगों को, रेडियस सेम रख लेना, रेडियस आप लोग सेम रख लेना, 2 2 और 2 तभी कॉमन आएगा, तभी अंदर बनेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। रेडियस सेम रख लेना बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे और किस तरीके से आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है वो चीज कैसे निकालनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ बेटा, नंबर ऑफ राउंड वाला क्वेश्चन है हमारा ये।